बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, जो कि है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके बारे में और कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट, अर्बन एंड रूरल वेस्ट, ई वेस्ट और वेस्ट डिस्पोजल। चलिए स्टार्ट करते हैं। Every day we throw out things for which we have no use. This includes fruits and vegetables, peels, paper, plastic bags, metal, or old toys, old clothes, etc. All such items that we throw away as they are no longer of use to us are called waste or garbage. Waste is also generated from office, hospital, factories, etc. तो एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा होता है। वेस्ट बोले तो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो हमारे यूज़, खाली आधी खाई आधी फेंक, या पील छिलके होते हैं जो वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, या घर में भी काफ़ी सॉलिड वेस्ट निकलता है। पॉलीथिन्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, कभी पेंसिल शार्प करनी है तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है। घर से के अलावा हॉस्पिटल या ऑफिस या फिर कहीं भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसी को जो हमारे यूज़ का नहीं होता है उसी को वेस्ट का गार्बेज बोला। टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, biodegradable and non-biodegradable. The waste which rot easily and mix with the soil is called biodegradable waste. तो ऐसा वेस्ट जो एनवायरनमेंट में इजीली मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है इजीली, कि अगर आज सॉइल में दबा दिया तो कुछ टाइम बाद वो मैन्योर हो जाएगा, यानी कि वो उसमें मिक्स हो जाएगा, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील, natural fabric such as cotton and paper, human and animal body waste are example of biodegradable waste. Non-biodegradable waste, the waste that do not rot and mix with soil easily, is called non-biodegradable waste. Plastic, glass, metal, etc. are the example of non-biodegradable waste. This waste remain in environment and cause harm. Both type of waste should be handled differently to reduce their harmful effect on the environment. Different type of waste stored in waste bin of different color help in this. The green dustbin is used for wet waste while the blue dustbin is used for dry waste. Most countries follow this color code for garbage segregation. तो बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली नहीं होता, जो सॉइल में मिक्स नहीं होता, जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि केन्स हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीथिन्स हैं, तो ये जो है एनवायरनमेंट या इको फ्रेंडली नहीं होती हैं। दोनों ही तरीके के जो वेस्ट है इन्हें ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, इन्हें अलग अलग जो है मैनेज किया जाता है और अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। 2 तरीके के वेस्ट है, एक तो 2 तरीके के डस्टबिन है, एक ग्रीन कलर का होता है, एक होता है ब्लू कलर का। तो ग्रीन कलर का इज फॉर वेट, यानी कि जो भी गीला कचरा है वो जाएगा ग्रीन कलर में, और जो सूखा कचरा है वो हम रखते हैं ब्लू कलर वाले जो है डस्टबिन में। तो इसी तरीके से सेग्रीगेट, सेपरेट किया जाता है वेस्ट को। अर्बन एंड रूरल वेस्ट, people living in urban area produce more waste than those who live in rural area. Living lifestyle of both area is different. Rural people or villagers lead a simple life. They reuse a lot of things. Villagers have fewer demands as compared to those who live in urban areas. Most of the waste generated by people living in urban areas is non-biodegradable, which affect the environment, while most of the waste generated by villagers is biodegradable, which does not affect the environment. Villagers collect their waste in compost pit and use it as a manure. तो अर्बन एंड रूरल जो वेस्ट है उसमें फ़र्क क्या होता है? जो रूरल वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल होता है मोस्टली, और रूरल एरिया में क्या करते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब वो रीयूज़ भी कर लेते हैं चीज़ों। जबकि अर्बन एरिया में मोस्टली जो कचरा निकलता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर आप मार्केट भी जाएंगे तो पॉलीथिन, हर बार न्यू पॉलीथिन लेकर आएंगे, कोई अपने घर से थैला लेकर नहीं जाता। जबकि रूरल एरियाज में आज भी घर से निकलते हैं सब्जी ले तो थैला अपना साथ में लेकर निकलते है ना।
तो ये डिफरेंस होता है। और वो क्या करते हैं रूरल एरिया में, जो उनका वेस्ट होता है उसको पिट बना के उसमें इकट्ठा करते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद मैन्योर बन जाता है, खाद, और फिर वो उन्हें खेत में डालते हैं। खेत में जो है उनका काफ़ी काम आ जाता है वो खाद प्लांट्स को। तो इस तरीके से दो तरीके के वेस्ट हो जाते हैं, अर्बन और रूरल। E-waste. E-waste consists of discarded electronic and electrical waste such as computer, cell phone, batteries, wire, microchip, washing machine, other gadgets. Like other waste, these items are also carried away and dumped in. They contain harmful chemical like lead, cadmium, which can pollute the soil, and instead of throwing them, we should find ways to reuse them. तो ये जो ई वेस्ट होता है इसमें काफ़ी हार्मफुल जो है केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लेड होता है, कैडमियम। तो बेटर है कि इन चीज़ों को रिसाइकिल कर लिया जाए फेंकने से, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो एयर और सॉइल ये दोनों ही अफेक्ट होंगे इनसे। वेस्ट डिस्पोजल. The waste or garbage we throw into the dustbin is collected from our house by the door-to-door garbage collector every day. These collectors are appointed by the colonies or by the local bodies. It is also the duty of the municipality to look after the garbage collection and disposal. Municipal corporation worker pick up these bin by trucks or dumpster. तो वेस्ट जो है, गार्बेज जो है वो डस्टबिन में डाला जाता है, और डस्टबिन जो है कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम डोर टू डोर। जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, उनका ये अभियान है कि वो घर से जाके कचरा, या तो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या फिर रिक्शा होते हैं, उसमें ये लोग जो है कलेक्ट करते हैं गार्बेज को। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. देयर आर वेरियस वे इन विच गार्बेज इज डिस्पोजल आफ्टर इट कलेक्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड और कॉलोनीज. तो इसे डिस्पोजल करने के काफ़ी तरीके होते हैं। जब ये इकट्ठा कर लेते हैं नगर निगम वाले, तब ये क्या यूज़ करते हैं, लाइक ओपन डंपिंग. वेस्ट इज टेकन अवे एंड डम्प्ड इन द ओपन इन द डेजिग्नेटेड प्लेस लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी और टाउन. तो या तो ये करते हैं कि सिटी या टाउन से दूर कहीं खाली जगह होती है, वहाँ पे जाके उसे फेंक देते हैं, पूरी सिटी का कचरा। जैसे कि दिल्ली के पास ही मैंने एक जगह देखा था, काफ़ी ऐसा लग रहा है वो पूरा वेस्ट डिस्पोजल सिटी है, पूरा इतना ज़्यादा कचरा है, पहाड़ बने हुए हैं। इस तरीके से कुछ टाइम बाद हो जाता है वो। नेक्स्ट है लैंडफिल्स. डीप पिट्स आर डग इन द ग्राउंड एंड गार्बेज is dumped into them. When the pit fill up, they are covered with soil to prevent the breeding of insect and germs. तो गड्ढे खोदे जाते हैं लैंड में काफ़ी बड़े बड़े, और उसमें कूड़ा डालते रहते हैं, और वो भर जाता है तो उससे क्या करते हैं, सॉइल डालकर प्लेन कर देते हैं। तो इस तरीके से भी जो है गार्बेज या वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है। इंसिनरेशन. इंसिनरेशन is the process of destruction of waste by burning it in big furnaces or machines called incinerators. But even though it prevents the breeding of germs, it causes pollution. तो इंसिनरेशन क्या होता है कि बड़े अमाउंट में, मतलब बहुत लार्ज एरिया में कूड़ा पड़ा है और उसको जला दिया, तो उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। और ये मशीन जो होती है उसको इंसिनरेटर्स बोला जाता है। ठीक है। कंपोजिटिंग. It is a natural process that turns biodegradable waste into the manure or compost. In this method, waste is accumulated in a pit, covered and left to rot for several months. After it decay, it turns into manure. Compositing provides a way not only of reducing waste but also converting waste into a useful product for gardening. तो कंपोजिटिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसमें गड्ढा खोदते हैं और उसमें वेस्ट डालते हैं और उसे कवर कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद उसमें जो है वो मैन्योर में चेंज हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सॉइल में मिक्स हो सकता है, मिक्स हो जाता है और वो उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में खाद देने के काम आता है, गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। Controlling the problem of waste disposal. There are three important things that need to be practiced to control the problems of waste disposal. These are reduce and reuse and
रिसाइकिल। तो 3 R होते हैं, है ना, वेस्ट डिस्पोजल के कंट्रोल करने के 3 R होते हैं, क्योंकि वेस्ट जो है डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। तो 3 R का यूज़ करके हम कोई भी वेस्ट जो है कंट्रोल कर सकते हैं वेस्ट को। पहला R क्या कहता है? रिड्यूस, दूसरा कहता है रीयूज, और तीसरा कहता है रिसाइकल। तो सब तीनों देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है रिड्यूस। वी मस्ट बाय ओनली दोज थिंग्स विच वी नीड एंड कैन यूज। एवरी होम कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट or garbage it produces. Reducing is simply creating less waste. It is also best method for keeping our earth clean because it stops the problem at the source. By making less waste is the first place there is less mass to. तो reduce का मतलब है कि चीज़ें आप कम से कम खरीद या कम, जिससे कम से कम वेस्ट हो, है ना। मतलब जो ज़रूरत का सामान है आप वही लीजिए, उससे क्या होगा कि वेस्ट भी फिर कम ही होगा, तो क्लीन रखने में भी जो है हेल्प मिलेगी। से नो टू डिस्पोजल शॉपिंग बैग्स, यूज रीयूजेबल क्लॉथ बैग। तो डिस्पोजल शॉपिंग बैग जो है नहीं लेने चाहिए, जो है रीयूजेबल जो क्लॉथ बैग होता है, क्लॉथ बैग ही यूज करना चाहिए। चूज प्रोडक्ट्स दैट हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए जो पैकेजिंग जिनमें कम हो, कम से कम पैकेजिंग। बाय हाउस होल्ड थिंग इन बल्क, और घर की चीज़ें बल्क में लेकर आइए, जिसके छोटे छोटे पैकेट लाएंगे फिर वो पैकेट वेस्ट बनेंगे, तो इससे बेटर है आप बल्क में लाएं। यूज़ वॉट यू ऑलरेडी हैव इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग न्यू वेन एवर पॉसिबल। बाय लिक्विड प्रोडक्ट्स दैट आर कंसनट्रेट। बाय ओनली वॉट यू विल यूज, डू और नॉट पाइल अप अनलेस थिंग्स। तो लिक्विड जो है प्रोडक्ट्स हमेशा कंसनट्रेटेड लेने चाहिए, डाइल्यूट ज़्यादा नहीं लेने, और वो चीज़ केवल खरीदनी चाहिए जो आपको यूज़ करनी है, जो आपको यूज़ नहीं करनी है उसे फालतू में नहीं। तो ये हो गया रिड्यूस, यानी कि कम से कम चीज़ें लेनी चाहिए, और अगर ले ली हैं तो उसके बाद रीयूज़। रीयूजिंग मीन्स फाइंडिंग न्यू यूज़ फॉर थिंग्स दैट वुड बी नॉर्मली थ्रो अवे। Many items can be reused. This save money as well as it put waste को good use. तो रीयूजिंग का मतलब है कि आप कोई नई चीज़ ला रहे हैं, उससे बेटर है जो आपकी पुरानी चीज़ है उसी को रीयूज कर लिया जाए, क्योंकि वो काम आ सकती है। परचेज रीयूजेबल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट सच एज मग, डिश, क्लॉथ, नैपकिन एंड मेटल यूटेंसिल इंस्टेड ऑफ पेपर कप, प्लेट, नैपकिन एंड प्लास्टिक यूटेंसिल। तो ऐसे जो है चीज़ों को परचेज कीजिए जो कि रीयूजेबल हो सकते हैं, जैसे कि अगर घर में बर्तन यूज़ करते हैं तो स्टील वगैरह के, मेटल्स यूज़, है ना, किसके, पेपर कप, प्लेट, नैपकिन, प्लास्टिक यूटेंसिल्स, इन्हें छोड़ के मग, डिश, क्लॉथ, नैपकिन, मेटल यूटेंसिल्स को यूज़ रिफिलेबल कंटेनर्स लाइक वाटर बॉटल्स एंड सोप कंटेनर वेन एवर पॉसिबल। तो रिफिलेबल कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉटल जो है वो आप रीफिल कर सकते हैं, ऐसी बॉटल यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार बॉटल ख़त्म, उस बॉटल को हटाओ, अब नई बॉटल ले, ना, तो ये भी वेस्ट बढ़ाता है। मेंट क्लॉथिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सो दैट दे कैन बी रीयूज। सेल और डोनेट यूज्ड क्लॉथ एंड टॉय इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम आउट। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर व्हेन प्रिंटिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो जो भी आपके क्लोथ्स या फिर आपकी ऐसी चीज़ें जो आपको अब नहीं चाहिए, तो उसे आप डोनेट कर दीजिए या सेल कर दीजिए। और जो कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर का दोनों साइड यूज़, तो इस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसाइकिल। द मोर यू रिड्यूस एंड रीयूज द लेस यू विल हैव टू रिसाइकिल। रिसाइकलिंग इज अ चेंजिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स इनटू वन सो दैट दे कैन बी रीसोल्ड। Cans, bottles, shoe boxes and newspaper can be recycled. Bottle and cans can be reprocessed to make new bottle or cans. तो क्या होता है रिसाइकलिंग में, जो पुरानी चीज़ होती है वो न्यू में चेंज हो जाती है, जैसे कि बॉटल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये सारी चीज़ें रिसाइकिल हो जाती है। By following the golden rule of the 3 R's, we will be able to save lot of money and natural resources. Moreover, we save the environment from the ugly hands of waste or garbage.
तो ये सारे 3 आर का यूज़ करके हम जो है काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। और जो है हमें क्या करना चाहिए, जो अगली वेस्ट है इससे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। इसलिए हमें इन 3 आर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। कम से कम चीज़ें यूज़ करना, रीयूज़ करने की हैबिट डालना और रिसाइकिल करने वाली चीज़ें लेना। तो ये 3 आर का मतलब हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्लास में थैंक यू सो मच।